प्रिय विद्यार्थियों, हम मैथिली शरण गुप्त को पढ़ रहे हैं। पिछली बार ज्ञान दूत कार्यक्रम के तहत आप मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय, कृतित्व और व्यक्तित्व पहचान चुके हो। अब आप उनकी खास प्रिय कविता यशोधरा के बारे में परिचित हो सकेंगे। ये कविता है यशोधरा। यशोधरा कविता आपकी बेहद मशहूर कविता है। कवि के बतौर आप जान चुके हैं कि कवि एक सामान्य गांव में, ठेठ गांव में पैदा हुए, चिरगांव, झांसी जिले का। गांव में पैदा होने के चलते आप में ग्रामीण समाज में जो भावबोध पैदा होता है, जो सादगी दिखाई देती है, जो भावना दिखाई देती है, जो सामूहिकता, अपनों के प्रति प्रेम, वही प्रेम मैथिली शरण गुप्त में हुआ करता था, जो परिष्कृत होकर के देश प्रेम में बदल जाता है। और इनको देश प्रेमी या महान कवि बनाने के पीछे इनके प्रेरणा स्रोत, जिनका नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी, साहित्य इतिहास को कालखंडों में ठीक से जानते हैं, वे परिचित होंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी आधुनिक कवियों में इस तरह के साहित्यकार रहे जिनको लेकर हिंदी साहित्य का इतिहास व कालखंड जाना जाता है। आप के नाम से वो कालखंड जिसमें कई कवि साहित्यकार पैदा हुए और वो खड़ी बोली में लिखने वाले कवि, जिसमें मैथिली शरण गुप्त भी गिने जाते हैं, और उनकी एक अलग खास पहचान बनती है राष्ट्र कवि होने की। ये राष्ट्रीय कवि होना क्या है, इस बारे में आप पूरे विस्तार से जान सकते हैं ज्ञानदूत श्रृंखला में मैथिली शरण गुप्त कृतित्व एवं व्यक्तित्व। चलिए हम सामान्य परिचय के बतौर ये समझ सकें कि आपकी कविता यशोधरा क्या है और इसकी नायिका क्या है। आपने सुनी होगी वो कविता की पंक्ति है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या पथ बाधा ही पाते। ये पंक्तियां सीधी, सरल, सपाट शब्दों में कही गई है। एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसे कोई नहीं समझ पा रहा हो या गूढ़ अर्थ रखता हो, या शब्दकोश के पन्ने पलटने के बाद ही पता चल सके नहीं संस्कृत निष्ठ कोई शब्द है, बल्कि आम जन
जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं वही शब्द यहाँ इस्तेमाल किए गए हैं, प्रयोग में लिए गए हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते। एक सामान्य गृहिणी रोजमर्रा में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, आम जन आपस में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, वही शब्द है सीधे सरल सामान्य जन के। लेकिन कितने गूढ़ार्थ पूरा वाक्य बन गया है सिर्फ इस बात से, सखी उसमें जोड़ देने से। सखी वे मुझसे कह कर जाते, कहते तो क्या पथ बाधा ही पाते। यानी एक ऐसी विशेष महिला जिसके साथ सखी रहा करती है, सखी वे मुझसे कह कर जाते। इस वाक्य से और दूसरा वाक्य जो आता है वो ये चिन्हित कर देता है कि वे किसी ऐसे उद्देश्य से गए हैं जो खास उद्देश्य है। उसमें कोई भी महिला पथ की बाधा बनकर के सामने नहीं आती। जब कोई भी नहीं आ सकती तो मैं क्यों कर आती, इस तरह से वह अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है। और सारी बातें उपालंब में कही गई है, विरोध स्वरूप। जो पति उन्हें सोती हुई छोड़ जाते हैं अपने महल में और बिना कहे चुपचाप अंधेरी रात में गृह त्याग करके, महल त्याग करके, पत्नी और बच्चे को त्याग करके चले जाते हैं, इस बात का उस महिला को गम रहा है कितना और कैसे, ये आप इस कविता को जब पढ़ेंगे और आगे अगले वीडियो में हम बात करेंगे तब पूरे विवरण के साथ आपके सामने इसके इसी स्टैंजा के जो बार बार लौट करके आता है टेक के रूप में, कवि ने ऐसी महिला जो पति के द्वारा छोड़ दी जाती है, ये कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि पत्नी को छोड़ करके चला जाता है। न केवल पत्नी को, पूरे परिवार को, समाज को, शहर को, माता पिता को, पत्नी को, बेटे को, और जो भी उसे मिलने वाला था उसे भी सर्वस्व छोड़ करके, त्याग करके जंगल की ओर कूच कर जाता है बिना किसी सूचना के, किसी तरह की सलाह सूत किए बिना। न पिता से अनुमति ली, न माँ से अनुमति ली। पिता जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, माँ जिसने उसे 9 महीने रखा, और माँ तो इसके बाद असमय चली जाती है, लेकिन पिता वहाँ थे, परिवार के बुजुर्ग वहाँ थे। उन सब से बिना कहे चला जाता है और एक युवा के लिए अपनी पत्नी सर्वप्रिय होती है जो उसे बांध करके रखती है। उनके पिता ने जब इनकी ऐसी प्रवृत्ति देख करके कि दुनियादारी से दूर रहने वाला ये राजकुमार हमेशा एकांत प्रिय रहा है, छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाता है, ये दुख नहीं देख सकता, कुछ भी अपने मन और विचारों से विपरीत होता हुआ देख करके विचलित हो जाता है। इसे बांध करके रखना जरूरी है। और फिर राजा को ज्योतिषियों ने कह दिया था
कि ये बच्चा बड़ा ही होनहार है, या तो सम्राट बनेगा या बहुत बड़ा संत बनेगा। दोनों के अलावा तीसरी कोई बात नहीं हो सकती। शायद कहने वाले ने समझदारी का काम किया, सम्राट इस तरह से जोड़ दिया कि इससे बड़ा कोई सम्राट हो नहीं सकता, यानी इतिहास में अमर होने वाला यह आपका पुत्र बड़ा ही यशस्वी, प्रतिभावान और चारों दिशाओं में जिसके नाम की गूंज उठने वाली है, ऐसे बालक को या तो सम्राट ही होना चाहिए या पहुंचा हुआ इतना बड़ा नामधारी संत ही हो सकता है। और हम जानते हैं कि या तो अशोक का नाम लिया जाता है इतिहास में या फिर बुद्ध का, और अशोक का नाम भी लिया जाता है तो भारत के संदर्भ में, लेकिन बुद्ध का पूरे विश्व में हर देशों में इस धर्म को याद किया जाता है। इस धर्मावलंबी सभी देशों में पाए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम अगले वीडियो में इस कविता का पूरा विवरण, कथा वस्तु, विषय वस्तु, संदर्भ और गूढ़ार्थों को अभिव्यंजित करने का, अर्थ खोल करके बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।